सभी लोगों को शुभ संध्या। आज इस वीडियो में हम वर्णमाला का चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आप अघोष तथा सघोष वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और पिछले 3 पार्ट में आपने क्या पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आपके पास दिखाई दे रहा है, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला आपके पास है घोष, अघोष, और दूसरा है सघोष। तो यहाँ से हिंदी वर्णमाला में जितने आपके पास 48 या 52 अक्षर पढ़े हो, उन सबको अगर देखा जाए तो ये कंपन के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया, अघोष और सघोष। तो अघोष और सघोष वर्णों को हम लोग जानेंगे, ये अघोष कौन कौन से हैं और सघोष कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपके पास अघोष दिखाई दे रहा है। अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अघोष वर्णों की संख्या जो है 13 है, और इसमें आपके पास प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे काखा है, फिर चाछा है, टाठा है, ताथा है, पावफा है। उसके बाद ये आपके पास 3 प्रकार के सा, ये तीनों सा का नाम सभी लोगों को पता होगा। ये तालव्य सा है, ये आपके पास मूर्धन्य सा है, और ये आपके पास दंत सा है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के दूसरे, पहले और दूसरे अक्षर और तीनों प्रकार के सा अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। तो यहाँ टेबल में आपके पास दिखाई दे रहा है जितने भी रेड अक्षर हैं यहाँ पे ये, तो ये आपके पास 5 इधर, 5 यहाँ पे, और उसके बाद 3 इधर। तो इधर देखा जाए 5 5 10 और 3 13। तो ये आपके पास 13 अघोष व्यंजन होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सघोष क्या है? तो सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 31। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास अघोष में केवल व्यंजन ही आए थे, जबकि सघोष में क्या हैं, सभी स्वर भी शामिल होते हैं। जितने भी स्वर हैं सभी कहाँ आते हैं? सघोष में आते हैं। तो ये आपके पास यहाँ तो आपके पास ये दिया गया है, और साथ साथ इसमें स्वर भी शामिल हैं। तो यहाँ देखा जाए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण शामिल है। उसके बाद आपके पास इधर अंतस्थ के 4, और उसके बाद हा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 5 या 15 ये हो गए, और 5 ये 20, और 11 आपके पास क्या हैं? स्वर हैं। तो इन सबको मिला के कुल कितने हो गए? 31। तो यहाँ पे जो अघोष वर्ण हैं ये आपके पास ये काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं पूरे, ये 5 इधर सब आप गिन लीजिए सबको पूरा, ये पूरा। तो इधर सब आपके पास इधर हो गया। यहाँ से फिर से देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, ये आपके पास 5 वर्ग हैं, तो इसका तीसरा भी है, और इस वर्ग के चौथे भी अक्षर होते हैं और 5वें भी होते हैं। और साथ साथ आपके पास यहाँ पे ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये 4 यहाँ पे, और एक उस्म का हा, इन सबको मिला के 20 अक्षर हुए। और उसके बाद आपके पास 11 स्वर हैं। तो इन सब स्वरों को, ये 11 स्वर इधर आपके पास कितने हुए? 20, और 11 इधर, कुल मिला के ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 31। तो ये सघोष व्यंजनों की संख्या हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है उसके बारे में। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, स्पर्शी, दंत। तो यहाँ से थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है।
तो चलिए मान लीजिए मैंने पहले सबसे पहले लिख दिया आ। अब आप सभी लोगों को बताना है कि आ के लिए क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास आ क्या है, स्वर है, तो यहाँ से स्वर से इसको मैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ के बारे में देखिए और कोई जानकारी है, तो आ के बारे में इधर हमारे पास अल्प ह्रस्व स्वर है, तो एक आपके पास एक जानकारी इधर भी है, ये कैसा स्वर है, ह्रस्व है। आ का उच्चारण कैसे होता है, तो इधर हम लोग देखते हैं कि आ का उच्चारण कैसे है, कंठ से है। उसके बाद हम लोग यहाँ भी अघोष सघोष पढ़े हैं, तो आ कहाँ आता है, ये सभी स्वर कहाँ हैं, सघोष बड़ों में आते हैं। तो ये आ के बारे में हो गया जानकारी। अब इसमें से जो आ के बारे में सारी चीज़ें मिल रही हैं इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ आ के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आ क्या है, एक स्वर है, ह्रस्व है, और इसका उच्चारण कंठ से होता है, और यह है सघोष है। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, बड़ा आ लिख देंगे, तो इसके बारे में कहेंगे तो सारी चीज़ें वही होंगी, बस केवल अंतर इतना रहेगा, स्वर से जाएगा ही, ह्रस्व स्वर होगा ही। उसके बाद आपके पास ये कंठ से उच्चारण होगा, और ये कैसा वर्ण है, सघोष। तो इसके बारे में चार चीज़ें, सॉरी ये दीर्घ होगा, ह्रस्व नहीं होगा, यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये आपके पास दीर्घ है, बड़ा क्या ऐसा है, दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम अन्य वर्णों को भी लेकर चेक करें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया ई के, तो ई के बारे में क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, तो पहला चीज़ तो ये स्वर है, ठीक। दूसरा आपके पास ये ह्रस्व है। तीसरा आपके पास क्या पाएंगे, चूँकि ये सघोष में आता तो सघोष है ही। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो हम लोगों को उच्चारण स्थान पढ़ लिए हैं पहले ही, तो सभी लोग बताइए उच्चारण क्या होगा। तो इधर आपके पास तालव्य दिखाई दे रहा है, ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। फिर हम लोग देखें इसके बारे में और कोई जानकारी है, तो ये चार चीज़ें ही ई के बारे में ही हैं, और तो नहीं कुछ कह सकते हम लोग, बाकी तो यही है, ठीक। अगर हम लोग इसको बड़ी कर दें तो ये ह्रस्व कट के क्या हो जाएगा, दीर्घ, ये यहाँ से कट जाएगा, बाकी वही चीज़ सारी चीज़ें उसके मिलेंगी ही। यहाँ से अगला अक्षर मान लीजिए मैं लिखता हूँ री, इसके बारे में क्या क्या जानकारी, तो स्वर तो है आपके पास, ये स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। उसके बाद ये तो सघोष में आएगा ही। उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है। तो इसके बारे में चार चीज़ें कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास है ओ, तो ओ को बारे में देखें तो ओ कैसा स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, स्वर है, ओ कैसा है, दीर्घ स्वर, सघोष है। उच्चारण कहाँ से होता है, तो ओ का उच्चारण आप लोगों को बताया गया, ओ बना कैसे था, तो ये आ का मेल जब किससे हुआ था, ऊ से। तो अगर देखा जाए एक प्रकार से ये संयुक्त स्वर है, कैसा स्वर है, संयुक्त। तो इसको हम लोग एक चीज़ और मैच कर सकते हैं यहाँ से, ये कैसा स्वर है, संयुक्त स्वर, स्वर है लेकिन कैसा स्वर, संयुक्त स्वर। उच्चारण करेंगे तो हम लोग के आ का उच्चारण कंठ से है, इसका कंठ से, और ऊ का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से। तो कंठ और ओष्ठ इन दोनों को मिला के हमारे पास ओ का उच्चारण होता है, ठीक। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं व्यंजनों का के बारे में कुछ जानकारी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गा, तो गा लिखने से आपके पास ये पता चल गया गा क्या है, तो गा एक व्यंजन है। अब व्यंजन है, इसके बारे में और कोई जानकारी इधर दिखाई दे रहे हैं, गा एक स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद गा का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि अघोष और सघोष में देखा जाए तो गा कैसा वर्ण है, अभी पढ़ा आपने, तीसरा जो होता है सघोष होता है। फिर आगे हम लोग देखें अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में,
तो महाप्राण आपके पास प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो ये तीसरा है, इसलिए हमारे पास अल्प प्राणों की संख्या 1, 3, 5 है। तो ये वर्ग का तीसरा, इसलिए ये गा कैसा है, अल्प प्राण है। तो यहाँ से हम लोग गा क्या है, एक व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, अल्प प्राण है, सघोष है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग जान गए। आगे हम लोग लेते हैं दूसरा अक्षर। जैसे मैंने ले लिया या के बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। तो या आपके पास कैसा व्यंजन है, ये व्यंजन तो है, ठीक, व्यंजन हो गया। व्यंजन के साथ साथ कैसा व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ये चीज़ मिला लीजिए इधर। उच्चारण कैसे होता है, तो आपने उच्चारण के लिए बताया गया है यस शब्द याद कर लिए, यस। तो यस चालू तालु से आपके पास ये तालब भी हो गया। आगे आपके पास इसके बारे में कौन सी जानकारी है, आपको बताना है ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो महाप्राण में चूँकि आपके पास एक शब्द यहाँ से याद कीजिए, अल्प प्राण महाप्राण का याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें कन्फ्यूजन ना हुई। बाकी जो 4 बचते हैं अल्प प्राण महाप्राण में, तो जैसे आप लोगों के पास उष्म व्यंजन, उष्म कितने हैं, 4, सा और हा। तो यहाँ पे आपके पास हा आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये हा कहाँ आता, महाप्राण में। तो इसलिए हमारे पास या कहाँ आ जाएगा, अल्प प्राण में। तो या कैसा है, अल्प प्राण। उसके बाद उच्चारण हो गया, ठीक। तो ये आपके पास हो गया। अगला हम लोग मान लीजिए ये आपके पास एक लिख दिया मैंने शब्द छा। तो ये आपके पास कैसा व्यंजन है, ये व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, का और सा से। तो उच्चारण की बात करेंगे तो कंठ से होगा और साथ साथ मूर्धा से होगा। तो छा का उच्चारण कंठ और मूर्धा इन दोनों से हो जाएगा। उसके बाद और इसके बारे में तो कोई जानकारी तो इधर है नहीं, क्योंकि इतना ही छा के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन है, उच्चारण कंठ और मूर्धा से होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी अक्षर लेकर उसके बारे में कितनी भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी एक साथ सब मिला के पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगला पार्ट आपका शुरू होगा संधि। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।